फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फीलिंग सिक्योर एंड सेफ है। और चलिए ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट। 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची है फ्लाइट। बुडापेस्ट से फ्लाइट पहुंची दिल्ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की, जहां दिल्ली पहुंची है एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट। 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। तो लगातार इवैक्यूएशन जारी है और हंगरी के रास्ते 240 भारतीय छात्र पहुंचे हैं। बुडापेस्ट से फ्लाइट दिल्ली पहुंची और इसमें 240 छात्र शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें बिहार के भी कई छात्र हैं। तो लगातार इवैक्यूएशन जारी है। बुडापेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 240 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची है एयर इंडिया की फ्लाइट और इस फ्लाइट में बिहार के भी कई छात्र शामिल हैं। तो लगातार इवैक्यूएशन जारी और अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 700 भारतीयों का इवैक्यूएशन किया जा चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शंकर, ये तीसरी फ्लाइट एयर इंडिया की दिल्ली पहुंची है 240 छात्रों को लेकर। कैसा माहौल, कैसा नजारा, क्या कुछ हलचल आप वहां देख पा रहे हैं इस वक्त? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया और ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम उन भारत मूल के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ छात्रों से भी बात करते हैं और अभी जस्ट एक छात्र से मैं फिर से बातचीत करना चाहूंगा। आपके साथ में लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं। कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले तक जिस तरह से डर, खौफ, उन सारी चीजों को यूक्रेन में वहां पे जो तमाम समझ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर एक्चुअली वहाँ पर अब सब लोगों ने निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो वेस्टर्न साइड में थोड़ा कम पैनिक है, ईस्टर्न साइड में थोड़ा यूक्रेन के। बट धीरे जब इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है तो अब सबको थोड़ा सा लग रहा है कि हम भी आ जाएंगे घर पे। जो फ्लाइट में आप आ रहे थे तो उस फ्लाइट में और भी आपके साथी बैठे थे, उसका बातचीत या क्या भाव था? किस तरह से बाकायदा वहां पे काफी जो आपस में बातचीत कर रहे होंगे दूसरे अलग अलग जो जोन में रहने वाले छात्रों से, तो किस तरह की बातचीत हो रही है? लोग वहां पे काफी डरे हुए हैं। सर लोग काफी खुश थे, काफी वैसे पेट्रियोटिक फीलिंग थी। सबने जय हिंद के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए और सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो किस जगह से आए हैं। कुछ लोगों के फ्रेंड्स कहीं पर फंसे हुए हैं, कुछ लोगों के तो सब सारे दोस्त निकल गए। तो फिर काफी मतलब खुशी का भी माहौल है। लेकिन सर हम बेसिकली टेंशन इसलिए क्योंकि कुछ दोस्त हमारे उधर फंसे हुए हैं। जो आप बात कर रहे थे, जैसे ही आप इंडियन बोलते थे या फ्लाइट की चर्चा होती थी या जिस आपके वाहन पे इंडियन फ्लैग लगा होता था, तो उस वक्त में इंडिया बहुत ही एक गर्व के साथ में वो जो फील जो है मैं उसको समझना चाहूँगा। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात प्रेसिडेंट से और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से कि कोई भी इंडियन अगर इवैक्यूएट होंगे तो फ्लैग लगा हुआ होना चाहिए। एंड कोई रशियन आर्मी ना यूक्रेनियन आर्मी, काफी वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी कंट्री को इतनी इम्पोर्टेंस है कि कोई भी नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से अगर बात करें, यही छात्र जो है थोड़ी देर पहले जब निकला और जब हमारी उससे सबसे पहली बातचीत हुई उस वक्त में काफी डरा था, काफी सहमा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब बातचीत करते करते जब भारत और भारत से संबंधित मसलों पर जब बातचीत करना स्टार्ट किया तो वो अब उसके चेहरे पर खुशी, ललक जो है वो देखी जा सकती है, राष्ट्रीयता वो देखी जा सकती है। और एक तरह से कहीं न कहीं इन छात्रों का भी कहना है कि भारत सरकार और भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी, चाहे अगर सरकार की बात करें तो उनके द्वारा भी यहाँ पर जिस तरह से हेल्पलाइन सेवा बनाई गई, तो अलग अलग राज्य सरकार भी यहाँ पर अपनी तरफ से काफी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक हमारे पीछे देखिए, पीछे और इसके ठीक पीछे जो बगल में गेट नंबर 6 है, उस वहां पर बिहार का एक वहां पर एक कहा जा सकता है कि हेल्प सेंटर बना हुआ है। वहां पर आकर आप तमाम अपना नाम और परिचय दीजिए। उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं, बिहार में आप जहां जाना चाहते हैं या झारखंड जाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर भेजा जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक संयुक्त तौर पर एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके चलते तमाम उन छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है या यूक्रेन के आसपास जो फंसे हुए हैं वहां पर स्टूडेंट्स हैं,
उनको वहां से निकाला जा रहा है, जिससे कि हमारे देश पहुंच सके। और देश पहुंचने के बाद यहाँ पर उनको उनके गंतव्य स्थान, चाहे उनका जो आवास जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं इन छात्रों के चेहरे पर जो एक मुस्कान देख करके, जो खुशी देख करके जो आनंद की अनुभूति हो रही है, इसकी एक मुख्य वजह है कि जिस तरह से यूक्रेन में हालात बने, जिस तरह से रूस के द्वारा वहां पर हमले हुए और जिस तरह से हमले के बाद जो छात्र हैं जो वहां पर पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए थे, तो कहीं न कहीं उनका जो एक डर और खौफ था इस बात को लेकर कि क्या वो अपने देश जा पाएंगे या क्या वो अपने वतन लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे, इसको लेकर वो डर था। लेकिन अब जैसे जैसे विमान दिल्ली में पहुंच रहा है और विमान के माध्यम से तमाम छात्रों को वहां से वाकई शंकर जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं और जो दर्शकों को इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो काफी इमोशनल है और काफी खुशी भी है परिजनों के बीच में। तो आप बने रहे हमारे साथ। अब मैं पटना का रुख करना चाहूंगी जहां हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ऋतु, देखिए दिल्ली से बिहार का स्पाइस जेट फ्लाइट अभी पहुंची है, उनका स्वागत किया गया फूल देकर। अब क्या कुछ वहां पर तैयारी, क्योंकि एक और फ्लाइट वहां पहुंचने वाली, तो उसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, जिला अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया की जो फ्लाइट है मुंबई से तकरीबन 10:20 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है और उसमें बिहार के 6 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे और अपने वतन वापस आए हैं। हालांकि अभी की आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो इलाका है इधर ही छात्र जो हैं वो आए थे और फिर इनको यहाँ से ही अंदर जिला प्रशासन की टीम ले गई है। और सीधे तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि पटना एयरपोर्ट से ही जिला प्रशासन की टीम के साथ उन छात्रों को, जो भी छात्रा आ रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ से जाया जाएगा, उनके घर तक उनको पहुँचाया जाएगा। और जो मुंबई से फ्लाइट आ रही है उनके छात्रों के कई जो परिजन हैं वो भी अभी कुछ मिनटों में पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि जो बच्चे हैं, जो छात्र पटना एयरपोर्ट आ गए हैं, वो काफी ज्यादा खुश हैं और उनके जो चेहरे हैं वो बता रहे थे कि वतन वापस लौट कर आने की जो खुशी होती है वो किस तरीके की होती है। उनकी जब उनके परिजनों से बात हुई तो हमें उन्होंने बताया कि उनके परिजन भी काफी ज्यादा खुश थे और वो छात्र हैं, परिजन हैं, उनके तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं भारत सरकार का, बिहार सरकार का, और जिस तरीके से तत्परता से उनको उनके वतन वापस लाया गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, हालांकि अभी आपको मैं एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट दिखेगी लोगों में भी, जो आम लोग हैं, जो आम तौर पर एयरपोर्ट पे आए हुए लोग हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे परिवार से मिल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, आपने उत्तर प्रदेश से कहाँ से सबका क्या होना ऋतु, आप जो तस्वीरें दिखा रही थी, जो जानकारी दे रही थी, देखिए इस बीच अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना को भी लेकर तमाम तरह की खराब है मैम। जो मेनली कैपिटल है जो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। हम तो मैम वेस्ट साइड से थे तो इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, फिर भी हमें डर था कि भाई कभी रेड अलर्ट जारी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास बार बार नोटिस आ रहे थे कि भाई कभी भी रेड अलर्ट हो सकता है। और हमें बंकर्स का एड्रेस बताया हुआ था पूरा। तो मैम जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं कीव में फंसे हुए हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है मैम। मैं इंडियन गवर्नमेंट से और एम्बेसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्द से जल्द जितना हो सके मैम उनके लिए किया जाए। थैंक यू मैम। तो ये तस्वीरें और ये आप सुन रहे थे जो इस वक्त यूक्रेन से छात्र जो वापस लौटे हैं उनकी बातें आप सुन रहे थे कि क्या वहां पर उन्होंने देखा है, कैसा माहौल है। और वो इंडियन एम्बेसी और जो भारत सरकार से है वो लगातार अपील कर रहे कि गुहार लगा रहे कि जो वहां छात्र फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। लगातार इवैक्यूएशन भी जारी है। 3 फ्लाइट के जरिए अब तक करीब 700 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। अब चलिए हम आपको पटना ले चलते हैं वापस से, जहां हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम जानकारियां वहां से हम उनसे ले रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋतु, कोरोना को पार्क में है वो फिलहाल अभी सेफ जोन में है। अच्छा, जहाँ से आप आ रहे हो वो सेफ जोन में है। और
और तो जब आप आए हो तो वहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं नहीं मैम, वहाँ पर अभी कुछ नहीं। पर डर का माहौल था। डर का माहौल था, सब पैनिक हुए पड़े वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन कराया आप लोगों का, अभी इंडिया में आ गए हो, कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम थैंक यू बोलना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी के लिए कि वो उसने हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया, घर तक पहुँचाया। क्या नाम बताया आपने अपना? मोइन खान। थैंक यू। तो आप ये रिएक्शन देख रहे थे कि जो यूक्रेन से इस वक्त भारत लौटे हैं, उन छात्रों ने यूक्रेन में वहां पर क्या कुछ देखा वो हमसे साझा कर रहे हैं। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते पटना, जहां से हमारे संवाददाता ऋतु रोहिणी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, देखिए लगातार आप जानकारी वहां से हमें दे रही है, लगातार आप तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही है, लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी। अगर जो छात्र इस वक्त वहां से लौट रहे हैं, अगर उनके पास जांच की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो हेल्प डेस्क में क्या सारे इंतजाम किए गए, एक बार वो जानकारी भी आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हमारी बाईं तरफ में आप देखेंगे तो कोरोना का एक केंद्र, सहायता केंद्र भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोविड-19 सहायता केंद्र। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर भी प्रशासन की तरफ से हो या फिर एयरपोर्ट की तरफ से आपको ज्यादातर लोग जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे वो मास्क के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से ये सारी सुरक्षा के लिहाज से ये सारे एहतियात बरते जा रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जाती रही है। वो जो छात्र आए थे उनके भी चेहरे पे मास्क नजर आ रहे थे हमें जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। तो हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर भी प्रशासन जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो काफी सजग है। हालांकि क्योंकि ये एक खुशी का माहौल है तो हर कोई जो है अपनी खुशी अपने तरीके से जाहिर कर रहा है। तो कई सारे लोग जो है उस उत्साह में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जो छात्र हैं वो वापस आए हैं, उनसे कई सारे लोग हाथ भी मिला रहे हैं। तो वो एक खुशी का जाहिर करने का तरीका है क्योंकि वतन वापस आए हैं वो और काफी मुश्किलों भरे हालात से निकलकर वापस आए हैं। तो ऐसे में हर कोई खुश है मगर एहतियात भी जरूर बरता जा रहा है। इसको लेकर भी प्रशासन जो है वो भी सजग है और जो लोग हैं उनमें भी काफी ज्यादा एहतियात बरतने वाली जो एक बिहेवियर है वो देखी जा रही है। चलिए ऋतु, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और वो तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन अब आपको जो छात्र पटना पहुंचे हैं यूक्रेन से वो क्या कुछ कह रहे, डीएम ने क्या कुछ कहा है, ये तस्वीरें देखिए आप। आकर के और हम लोगों का प्रयास है कि लोगों के को कोई असुविधा नहीं हो। हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है, एक बाहर भी उनके पेरेंट्स के लिए और एक अंदर अराइवल के पास बच्चों के लिए। तो स्मूथली लोग आ गए और हम लोग यहाँ से उनको गाड़ी का अरेंजमेंट भी करके भेज रहे हैं उनके घर पर। किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, बहुत ही कठिन परिस्थिति से सब आ रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। सरकार का निर्णय है कि उनको निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाया जाए, तो उसी के तहत हम लोग ये अरेंजमेंट यहाँ। ये तो पहला जत्था है सर, इसके बाद और कितनी फ्लाइटें, आज का क्या शेड्यूल है इसके बारे में? 10:20 पर एक मुंबई से फ्लाइट आ रही है, उसमें 6 बच्चे हैं हमारे यहाँ के, बिहार के, और बाकी दूसरे जो फ्लाइट्स हैं उसकी सूचना जैसे जैसे मिलेगी हम लोग लगातार अब आने वाले दिनों में लगातार यहाँ कैंप करेंगे। हमारी टीम रहेगी यहाँ और जो भी बच्चे आएंगे उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। पेरेंट्स बहुत खुश हैं। पेरेंट्स को लेकर हमें भी काफी चिंता हो रही थी। पेरेंट्स को लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे तो सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ पैनिकिंग की काफी सिचुएशन है। बट अब पेरेंट्स हैप्पी हैं और लेकिन फिर भी हम चिंता में कि हमारे दोस्त अभी वहाँ पे स्टक हैं, मे भी वो भी अच्छे से रेस्क्यू हो जाए, अच्छे से। यहाँ से किस तरीके से क्या आप लोग जाने वाले, क्या कुछ यहाँ से आपके पेरेंट्स आ रहे हैं? बिहार सरकार ने काफी हमारे लिए VIP ट्रीटमेंट है, वहाँ से यहाँ तक आए काफी आसानी से आ गए, जबकि काफी क्राउड था फिर भी हम काफी आसानी से यहाँ पे आ गए और काफी हमारे लिए सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था कि हम। वहाँ के हालातों के बारे में हमें कुछ बताएं, वहाँ की क्या ग्राउंड रियलिटी? वहाँ के हालत बहुत बुरे हैं। वहाँ पे है कि मतलब नॉर्मल सिटीजन्स वहाँ पे वेपन्स उठा लिए हैं वॉर करने के लिए, वो भी उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं शूट करने को। तो सिचुएशन बहुत खराब है, कहीं भी सिविलियंस बिल्डिंग्स पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जा रहे हैं और निकलने के लिए बॉर्डर पे इतने भीड़ है, ट्रैफिक है कि मतलब लोग रोड पे कुकिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए ये है कि इंडियंस को बस इतना अलाउ किया गया था कि अपना फ्लैग प्रिंट करो कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो फ्लैग देख के कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही रशियन ना यूक्रेनियन, कोई कुछ नहीं करेगा। सो वो देख के लगा कि हाँ हम काफी पावरफुल है ताकि, और इंडियन गवर्नमेंट काफी हमारे लिए कर रही है, तो वो जान के काफी अच्छा लगा।
बहुत खुशी की बात है, हम वापस आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? अनमोल 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 प्रकाश। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, जितना बताया उतना कम है। सरकार हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, जिस तरह से मुझे लिए हैं वहाँ से रिसीव किए हैं, उसके बाद यहाँ से लेके फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हम लोगों का वेलकम करने आए थे। सो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। वहाँ के हालातों के बारे में बताइए, आपने आंखों देखी है सारी चीजें, कुछ बताइए वहाँ की। हालात वहाँ का बहुत वर्स्ट है, जहाँ था मिसाइल से दागा जा रहा है, इसके बाद बम्बार्डिंग किया जा रहा है, कुछ भी कहना ये नहीं है जो कब क्या हो जाए। वहाँ पे हर कोई पैनिक है वहाँ पे, इवन जो हमारे दोस्त है कुछ बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जो बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि आपका चैनल वहाँ भी वो देख रहे हैं नेट के जरिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ है, उसको लाएगी। और जो बिहार के भी छात्र हैं उनको घबराना नहीं है, हिम्मत से और अपना ध्यान रखते हुए बॉर्डर पर आना है, अपना पासपोर्ट साथ रखिए और भारत सरकार पूरा इंतजाम करेगी। हम सब डिप्टी सीएम साहब संजय झा जी, हम उसके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे। जब से ये घटना हुई वो नज़र रखे हुए हैं, जो जैसे बताया शाहनवाज जी ने, बिहार फाउंडेशन और जो बिहार भवन है दिल्ली में, डेडिकेटेड नंबर वहाँ से दिया है। डेटा कोई नहीं है पूरा कि कहाँ बच्चे हैं, कितने बिहार के बच्चे हैं। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, करीब 280 बच्चों की जानकारी आई है जो बिहार के हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ जो सिचुएशन रूम है, वहाँ बिहार के ऑफिसर्स बैठ करके भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जैसे बताया शाहनवाज जी ने कि बिहार सरकार चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, उनको वहाँ से अपने खर्चे पर पटना लाना और पटना से उनको घर तक पहुँचाना, ये काम यहाँ से करें। हम सब काफ़ी खुश भी हैं, बिहार के जितने भी अभिभावक हैं, बिहार के लोग हैं, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर भारत को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, और उससे हम सब गौरवान्वित हैं। और बिहार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार के लगभग 273 बच्चों का एक संकलन आया है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। और वो कैसे बिहार आए, इसके लिए संपूर्ण रूप से चिंता हमारी बिहार की सरकार ने की है। मुंबई में बिहार फाउंडेशन को लगाया गया है और दिल्ली में बिहार भवन में जो हमारे स्थानिक आयुक्त और पूरी बिहार सरकार की अधिकारियों की टीम है, वो सारे मामले को देख रही है। और बिहार सरकार सरकारी खर्चे पर उन्हें घर तक पहुंचाएगी। तो वतन वापसी की खुशी किस कदर छात्रों में है, आपने वो तस्वीरें देखी, आपने उनके रिएक्शन को सुना कि उन्होंने यूक्रेन में जो तस्वीरें देखी। आज जो है रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और आज चौथा दिन है, लगातार अलग अलग जोन में अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब चलिए आपको वर्चुअल के जरिए बताते हैं कि बिहार के कितने छात्र जो हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। सतीश कुमार साहिल मधेपुरा के हैं, स्मृति पांडे मुजफ्फरपुर की हैं, अमित कुमार जो कि अरवल के रहने वाले हैं, और ये हम आपको नाम बता रहे हैं जो यूक्रेन से बिहार छात्र लौटे हैं, और प्रशांत कुमार जो कि भागलपुर के हैं, अनमोल मीरा सारण की रहने वाली हैं, और दिव्या भारती जो कि नालंदा की हैं, सनद स्कीन मुजफ्फरपुर के रहने वाले। तो ये छात्रों के नाम जो इस वक्त यूक्रेन से बिहार लौटे हैं और मदद के लिए सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आपने वो तस्वीरें, आपने उनका रिएक्शन सुना कि किस तरह से वो लगातार सरकार को उनकी जो मदद की गई उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने बहुत मदद की है। छात्रों का कहना है केवल इंडियन फ्लैग लगा लो तो वहां ना रसिया रोकेगा ना यूक्रेन रोकेगा। छात्र इंडियन फ्लैग से हमें काफी मदद मिली, ये छात्र का कहना है। अनमोल मीरा ने कहा कि इंडियन फ्लैग से उन्हें काफी मदद मिली है। और सारण के छात्र हैं, अनमोल मीरा आपको बता रहे थे, और उन्हें दिव्या भारती जो कि गया की हैं, उन्होंने कहा कि हमें आसानी से वहां से निकाला गया। उन लोगों का रिएक्शन, सरकार को वो धन्यवाद कह रहे हैं। नालंदा की छात्रा ने कहा कि भारतीय दूतावास का सहयोग मिला है। ये दिव्या भारती ने कहा है जो कि नालंदा की छात्र हैं।
चलिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक 700 से ज्यादा छात्रों को निकाला जा चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार इवैक्यूएशन जारी है और यूक्रेन में जंग जारी है और अब तक जो है 700 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका है। पहली फ्लाइट जो है वो रोमानिया से बुकारेस्ट से पहुंची है मुंबई। रोमानिया के बुकारेस्ट के रास्ते 219 छात्र पहुंचे हैं मुंबई और मुंबई के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों का स्वागत किया। दूसरी फ्लाइट की बात करें तो दूसरी फ्लाइट जो है रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंची और रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचे उसमें 250 भारतीय छात्र शामिल थे। दिल्ली पहुंचने वाले छात्रों में 7 छात्र हैं बिहार के निवासी और तीसरी फ्लाइट जो थी वो हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची और ऑपरेशन गंगा के तहत 240 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और छात्रों को सुरक्षित बिहार निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा